वाणी और माही दोनों ही रसोई में काम कर रही थी। दोनों ही जुबान में बहुत बड़बोली थी। काम करते करते दोनों अपनी सास सीमा की बुराई करती हुई कहती हैं। हाय हाय, हमारे तो कर्म ही फूट गए थे जो ये तोतली सास मिली। सारा दिन पता नहीं कौन से संस्कृत के श्लोक सुनाती रहती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ दीदी, आप ना सही कह रही हो। आपका इतना बढ़िया नाम है वाणी। सासू माँ पता नहीं क्यों कानी कानी करती रहती हैं। अब क्या करे, जो है यही है। मन तो करता है पानी में सिंदूर घोल के पिला दूं ताकि इनकी आवाज ही बंद हो जाए। इनके श्लोक सुनने से तो कहीं ज्यादा अच्छा था कि हम बहरे होते या फिर ये गूंगी होती तो ठीक था। कम से कम इनका अब्बा डब्बा जब्बा तो नहीं सुनना पड़ता। दोनों बहुएं आपस में ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ तोतली आवाज में गाना गाती हुई सीमा आती है। गाता लहे मेला दिल, तू ही मेली मंदिल। लो, आ गई इंडियन आइडल की विजेता। बहू, तातल लई हो तुम दोनों। माँ जी गुइया छिल रहे हैं। गुइया नहीं बने दी, ओले बने दे। ओले कौन बनाता है माँ जी? आज तक मैंने ओलो के नाम वाली सब्जी नहीं खाई। ओले नहीं, तोले तोले। छोले, यही कहना चाह रही हैं आप? सही कहा, कानी थोले। माँ जी मेरा नाम वानी है, कानी नहीं। तानी तो ताए। ओहो माँ जी, आप कुछ ना ही कहो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी आप सोचोगी कुछ और कहोगी कुछ और फिर हमें कुछ और ही समझ आएगा। इससे अच्छा है कि आप अपना मुंह बंद रखो। आपको छोले खाने हैं ना, आपको छोले मिल जाएंगे। आप हमारा दिमाग मत खाओ। जाओ जाके बाहर आराम से हॉल में बैठो, हमें काम करने दो। वाणी और माही की बातें सुनकर सीमा को काफी बुरा लगता है, पर फिर भी वो बिना कुछ कहे अपनी बातों को दिल में दबाकर बाहर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और आए दिन वाणी और माही अपनी सास को या तो उसके तोतलीपन के लिए ताने देती या फिर उसका मजाक बनाती थी। ऐसे ही एक दिन वाणी और माही की अच्छी दोस्त और जो उनकी पड़ोसन भी थी, मंजू, उनके घर आती है। तीनों आपस में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर सीमा आती है और वाणी बोलती है। मंजू, तू काफी देर से कह रही थी ना कि कुछ कमी है कमी है। अब देख, मेरी सास की आवाज सुनकर कैसे वो कमी पूरी होती है। सही कहा आपने। आप देखना, जब मेरी सासू माँ अपनी तुतलाती हुई जबान में तुझसे बात करेगी ना तो तुझे कितनी हंसी आएगी। अरे पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? आंटी जैसी भी है तो तुम्हारी सास ही, और सास माँ के समान होती है। कम से कम ऐसे तो मत बोलो उनके बारे में। अले बहू, तो ही बात नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है। बैठे भी मेरी तोतली जुबान तो अब तीत नहीं होती, इसलिए मेरी बलबोली बहुएं दादा बल तल तल बोल रही है, पर तो ही नहीं, मुझे बुला नहीं लगता। पर आंटी जी, मुझे तो लग रहा है ना। ओए, तुझे मेरी सास की सारी बातें समझ आ गई? ये तो कमाल हो गया। हाँ यार, हमें तो इनकी आधी बात समझने में भी आधा घंटा लग जाता है। अगर समझना चाहोगी तो समझ में आएगा ना कि वो क्या कहना चाहती हैं, पर तुम दोनों को उनका मजाक बनाने से फुर्सत मिले तब ना। देखो, हमारे घर में खड़ी होकर हमें लेक्चर मत दो कि हमें अपनी सास से कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। हमें जो सही लगता है ना, हम वही करेंगे। जाओ काम करो अपने घर का। और हाँ, दोबारा अगर माँ जी की तरफदारी करने के लिए घर आना हो ना तो आना ही मत। अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो। माही और वाणी की बातों से मंजू को बहुत ठेस पहुँचती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। पर अपनी बहू का मंजू के साथ ऐसा बर्ताव देखकर सीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है। पागल हो गई हो तुम दोनों? अले घलाए मेहमान हो तब पलोती तो ना हो, उनते ऐसे तौन बात चलता है। मंदूत इतनी अच्छी है, हल ताम में तुम्हारा ताक देती है, फिर भी तुम दोनों ने उते ऐसे दलील तलते ढलते दाने तो तह दिया। अले मेरी इज्जत नहीं तनी तो ना तई, तमते तम बाल वालों की तो इज्जत तलो। अले मेला तो हल तो ही मजाक बनाता है। तमते तम तुम दोनों तो प्यालती बोली बोलतल दूतलो तक दिल दीतलो। सीमा की सारी बातें माही और वाणी ध्यान से सुनती हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगती है और माही बोलती है। माँ जी सच में मुझे ना एक भी वर्ड समझ नहीं आया, पर आपने जो भी इतना जल्दी जल्दी बोला ना वो बहुत फनी लगा। सच में माँ जी, ऐसा लग रहा था सिंचैन की बहन है नहीं हमारी, वो कोई गाना सुना रही है। तुम लोग तभी नहीं तुदल सकती हो, तुम्हें तुत भी तैना बेताल है। देखो माँ जी,
आप जो भी कहती हो या जो भी कहना चाहती हो, हम दोनों को उन बातों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी ये जो आपकी अरबी भाषा है ना, वो समझने से ज्यादा तो ना हंसी दिला देती है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना मुंह बंद रख ले या फिर कुछ कहे ही ना। जो हम कहते हैं वही मानो, यही बेहतर होगा, क्योंकि आज तो बस मंजू घर से बाहर गई है, कल को आप भी घर के बाहर नजर आओगी। सीमा को बुरा भला सुनाकर वाणी और माही वहाँ से पैर धमकाती हुई चली जाती हैं और सीमा रोती हुई खुद से कहती है, हे भगवान, तूने मुझे तोतला बनाया। मेरी बहू तो लत्ती भल भी तदल नहीं है, मेरी बातों का मजाक बनाती है। आज तक बाल के लोग ही यही तिया तलते थे और अब जब बहुएं आ गई तो वो भी तब की तलाई मेरा मजाक बनाती है। त्यों भगवान, अदल में तोतली थी तो मुझे ये बल बोली बहुएं क्यों दी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। हर गुजरते दिन के साथ साथ सीमा और उसकी बड़बोली बहुओं के बीच के हालात भी खराब होते जाते हैं। सीमा जितना अपनी बहुओं से प्यार जताती, वो उतना ही उसका मजाक बनाती। बात इस हद तक आ गई थी कि माही और वाणी दोनों मिलकर आसपास के लोगों के साथ सीमा का मजाक बनाने और उसे सुनाने का मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन इन सब से दुखी होकर सीमा हाथों में चाकू लिए हॉल में बैठी होती है और अपनी दोनों बहुओं के पास आते ही उनसे कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं और बलदात नहीं तल सकती हूँ। अरे तुम दोनों तो अपनी बेटी की तले प्यार दिया है मैंने, लेकिन तुम दोनों ने हमेशा ही मेरा मजाक बनाया है। पल आज मैं थाला ठेल खत्म तल दूंगी। माँ जी क्या हो गया? आप ये क्या बोल रही हो? और ये चाकू क्यों पकड़ा है? छोड़ दो, लग जाएगी आपको। माल दूंगी मैं तुत्तो, तो ना तुम दोनों ने माल दूंगी मैं तुत्तो, और मेरी मौत पर तुम दोनों का नाम आएगा। माँ जी ये क्या बोल रही हो आप? पागल हो गई हो क्या? नहीं, समझदार हो गई हूँ। पागल तो मैं पहले थी, अब नहीं हूँ। आज मैं खुद तो माल लूंगी, थाला ठेल खत्म तल दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम आपकी बहुएं हैं ना, हमारे साथ ऐसे करोगी आप चली गई तो हमारा क्या होगा? तुम दोनों तो बैठे भी मेरी दौलत नहीं है। तुम तो दही ताती हो, मैं मल जाऊं। जिस तरह से तुम दोनों ने मुझे तताया है ना, बैठे ही मैं तुम दोनों तो मलने से बात तताऊंगी। अगर तुम दोनों मुझे तुती नहीं दे सकती तो मैं भी तुम दोनों तो तुती नहीं लेने दूंगी, मार दूंगी खुद को। सीमा का ये रूप देखकर उसकी दोनों बहुओं के तोते उड़ जाते हैं और वो दोनों हाथ जोड़कर सीमा से माफी मांगते हुए कहती हैं, माँ जी हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें समझ आ गया है आप जैसी भी हैं तो हमारी सास ही। हमें आपका मजाक नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि जो लोग आपका मजाक बनाते हैं उनको ऐसा करने से रोकना चाहिए था। माँ जी हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने बड़बोलेपन में आपको सुनाते ही जा रहे थे, बिना ये सोचे कि आपको भी तो बुरा लगता होगा। अगर आपकी जगह हम दोनों तोतले होते और हमारी तरह कोई हमें सुनाता, तब तो हमें इस बात का एहसास होता कि कितना बुरा लगता होगा आपको। बस ये चाकू नीचे रख दो माँ जी, आज के बाद कभी कुछ नहीं कहेंगे हम आपको। माही और वाणी की बात सुनकर सीमा उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद सीमा की दोनों बड़बोली बहुएं फिर कभी उसका मजाक नहीं बनाती।